लेकिन आप भी अगर मंदिर दर्शन करने जाएं तो सामने उन्हें पत्थर मत समझना, पत्थर मानने की भूल मत करना। अरे हम लोग इंसान हैं, रोज मंदिर दर्शन करने जाते हैं, उसके बाद भी हम पत्थर के पत्थर बने रहते हैं। और मात्र पत्थर एक बार मंदिर में अंदर चला जाता है, वो भगवान बन जाता है और हम पत्थर के पत्थर बने रहते हैं। हमें पत्थर नहीं, इंसान बनकर जीवन जीना है। आप जिस लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो केवल पीतल की धातु नहीं है, उन्हें ईश्वर मानो, उनके अंदर भी धड़कन है, लेकिन आपको महसूस करनी पड़ेगी। एक राजा ने बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया अपने नगर में, भगवान बांके बिहारी का, और राजा रोज उस मंदिर में दर्शन करने जाता था। और एक गुलाब के फूलों की माला, एक गुलाब के फूल की माला वो लेकर जाता था, और पुजारी जी नियुक्त कर दिए थे, वो रोज पूजन करते थे। और वो फूलों की माला पुजारी जी अपने हाथों में लेते और भगवान को पहना देते, राजा को चरणामृत देते, प्रसाद देते। राजा चरणामृत प्रसाद लेकर अपने रोज के काम के लिए निकल पड़ता था। ये रोज का नियम राजा का। और जैसे ही शाम हुई, राजा का घर जाने का समय आया, पहले राजा मंदिर जाता था, घर नहीं जाता था। मंदिर जाता, फिर बिहारी जी के दर्शन करता, और जो राजा ने सुबह पुष्पों की माला पहनाने के लिए पुजारी जी को दी थी, पुजारी जी रोज नियम से गले में से भगवान की माला निकालते और राजा के गले में वो प्रसाद के रूप में माला डालते। ये रोज का नियम। एक दिन क्या हुआ, राजा सुबह मंदिर दर्शन करने गया, पुष्पमाला लेकर के गया। पुजारी जी ने माला ली और भगवान के गले में धारण कराई। चरणामृत प्रसाद लेकर राजा अपने राज कार्य के लिए निकल पड़ा। लेकिन शाम को आज देर हो गई राजा को आने में, जबकि रोज का नियम था, राजा रोज प्रसाद लेने, माला गले में डलवाने के लिए मंदिर जाता था। लेकिन आज राजा ने अपने सेनापति से कहा, किसी सैनिक को भेज दो पंडित जी के पास और उनसे कह दो मैं आज दर्शन करने नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं आज लेट हो गया। और मंदिर का नियम होता है, मंगल करने का एक फिक्स टाइम होता है। पंडित जी मेरी प्रतीक्षा ना करे, मंदिर बंद कर दे। बुजुर्ग पंडित जी थे। सैनिक आया, कहा महाराज आज राजन दर्शन करने नहीं आ पाएंगे, आप उनका इंतजार मत करना, आप अपने फिक्स समय पर भगवान का मंदिर बंद कर देना, मंगल कर देना। पुजारी जी ने कहा ठीक है। सेनापति चला गया, सैनिक चला गया। जैसे ही मंदिर मंगल करने का समय आया, 15 मिनट बचे, पुजारी जी के मन में एक विचार आया कि ये माला में रोज जो भगवान के गले में माला है, किस्मत वाले व्यक्ति को मिलती है। अगर आप महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं और महाकाल के दर्शन करते करते कहीं पुजारी जी की नजर आप पर पड़ गई और भोलेनाथ के गले में जो माला डली हुई थी महाकाल बाबा के, वो माला पुजारी जी ने निकाली और कहीं आपके गले में पहना दी, तो समझ लेना बाकी बिहारी मेरे महाकाल बाबा की कृपा आप पर हो गई। ये प्रसाद हर किसी को नहीं मिलता। फिर वो माला आप कहीं इधर उधर मत डाल देना, कहीं लात में ना आ जाए, या तो छिपरा मैया में विसर्जित कर दो उसको, या कहीं किसी कुएं बावड़ी में डाल दो ताकि लात में वो ना आए, पैरों में ना आए। तो पुजारी जी सोचने लगे 15 मिनट अभी बचे हुए हैं मंदिर मंगल करने में, क्यों नहीं ये माला आज मुझे सौभाग्य मिला है तो मैं भगवान के गले की माला मैं स्वयं पहन लूं, ताकि आज मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। पुजारी जी मंदिर में अंदर गर्भगृह में गए, भगवान बिहारी जी के गले की माला निकालकर स्वयं पहन ली। मात्र 5 मिनट बचे मंदिर मंगल करने में, और जैसे ही 5 मिनट बचे माला पहन ली, एक सैनिक दौड़ा दौड़ा आया और आकर कहा 5 मिनट बचे हैं पुजारी जी, भी मंदिर बंद मत करना, बस राजा दर्शन करने आ ही रहे। पुजारी जी घबराए, हे भगवान अब मैं राजा के गले में कौन सी माला डालूंगा।
जो प्रसाद रोज मेरा नियम था राजा के गले में पहनाने का, और राजा रोज इच्छा से आता था कि ये गले की माला मुझे धारण कराओ, अब मैं कौन सी माला धारण कराऊंगा? भगवान के गले में तो कोई माला ही नहीं बची अब। और राजा मुझे मृत्युदंड देगा। राजा बड़ा क्रूर स्वभाव का, डर के मारे अपने गले में जो माला पहनी थी फिर निकाली और फिर भगवान को पहना दी, और कहने लगे भगवान मुझसे गलती हो गई प्रभु, मुझे क्षमा करना। राजा दर्शन करने आया, पुजारी जी ने चरणामृत दिया, प्रसाद दी, और वो माला फिर निकाल करके पुजारी जी के गले, राजा के गले में पहना दी। पुजारी जी थे बुजुर्ग, बड़े बड़े सफेद बाल थे, सफेद दाढ़ी थी। अब जल्दी में जैसे ही वो माला निकाली, बाल टूट करके उस माला में 2-4 बाल लग गए और भगवान को पहना दी। राजा के गले में जैसे ही वो माला आई, वो बाल दिखे राजा को सफेद सफेद। राजा समझ गया जरूर पुजारी ने मुझसे पहले ये माला पहनी है, निश्चित विश्वास है मुझे, और ये डर के मारे कह नहीं रहा है। तो राजा ने कहा क्यों महाराज, पुजारी जी ये बाल किसके हैं? अब पुजारी जी कैसे कहे कि ये बाल मेरे हैं प्रभु? तुम्हारे भगवान क्या बूढ़े हो गए जो उनके बाल आ गए सफेद बाल? पुजारी जी ने अपनी रक्षा के लिए डर के मारे कह दिया, हाँ महाराज हमारे बिहारी जी अब बुजुर्ग हो गए। डर के मारे कह दिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया अंदर ही अंदर, देखो इस पुजारी को, मेरे पहले इसने माला पहन ली और अब डर के मारे ये कह रहा है कि वाकई में भगवान बुजुर्ग हो गए हैं। अच्छा बुजुर्ग हो गए, ठीक है, कल सुबह मंदिर मैं खोलूंगा, तुम ताला लगाओ, मंदिर मंगल करो, चाबी मुझे दो, और जब भगवान की पोशाक बदलने का समय आएगा, रोज पोशाक बदली जाती थी, श्रृंगार किया जाता था, तो कल का श्रृंगार मैं खुद अपने हाथों से देखूंगा, उनके वस्त्र हटाऊंगा, देखूं तो सही कि मेरे ठाकुर जी बूढ़े हो गए या जवान है। ताला लगाया, चाबी राजा ने अपने पास रख ली। पुजारी जी को रात भर नींद नहीं आई, करवट बदलते रहे, हे भगवान मैंने झूठ बोल दिया, मैंने तुझे बुजुर्ग कर दिया, मेरी रक्षा के लिए, मैंने अपने आप को बचाने के लिए तुझे बुजुर्ग कह दिया। अब राजा मुझे सुबह दंड जरूर देगा प्रभु। सुबह 5 बजे मंदिर खोला गया, बहुत सारे सैनिक, सेनापति, बहुत सारे लोग पुजारी जी को लेके पहुंचे मंदिर में। राजा ने मंदिर अपने हाथों से खोला, द्वार खोला, पर्दा हटाया, और भगवान के वस्त्र हटाने के लिए जैसे ही वस्त्र हटाए तो क्या देखा, मेरे ठाकुर जी ने उस पुजारी जी की बात रखने के लिए वाकई में बूढ़े भगवान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। राजा को विश्वास नहीं हुआ सफेद बाल देखकर भगवान के, और सोचने लगा देखो इस पुजारी जी ने नकली चाबी लाके रात में ताला खोल के कहीं से लाके नकली बाल चिपका गया। विश्वास फिर भी नहीं हुआ। जो लोग सोचते हैं ना कि भगवान भोग नहीं लगाते, वो लोग मूर्ख है। जो लोग सोचते हैं भगवान बात नहीं करते, आप कलयुग में कई कथाएं आपको बता सकते हैं जहां भगवान ने प्रत्यक्ष भोग लगाया, प्रत्यक्ष रूप से संग बैठकर बात करी, ऐसी कई कथाएं हैं। राजा को विश्वास फिर भी नहीं हुआ, नकली बाल समझकर अपना हाथ भगवान की छाती पर जो बाल लग रहे थे उनको ऐसे पकड़ा, और जैसे ही खींचा उस पत्थर की मूर्ति से खून की धारा बह चली, फव्वारे फूटने लगे। राजा ने जैसे ही देखा, राम राम राम, पत्थर की मूर्ति से खून की धारा बह रही है। आकाशवाणी हुई, राजा तूने आज तक मुझे पत्थर समझ रखा था, जा आज से मैं तेरे लिए पत्थर हुआ, कभी मैं तेरे ऊपर अब कृपा नहीं करूंगा। तूने मेरे भक्त को शंका की दृष्टि से देखा। मेरे ठाकुर जी भाव के वश में, उन्हें केवल आप अगर कुछ अर्पण करना चाहते हैं तो अपना प्रेम अर्पण करो, कुछ नहीं चाहिए उन्हें।